तो पाठ के साथ में हमको बहुत अन्याय होता है। अभी 1 से 4 मेरा 5 साल वो उधर शेड में नजीक गांव के होंगे। यहाँ पर 2008 से कनिष्ठ महाविद्यालय का शुरुआत हुई है, पर अभी तक विज्ञान शाखे के लिए जो विज्ञान शाखे का महत्वपूर्ण विषय जो है गणित, उस विषय का पद अभी तक मंजूर नहीं हुई है और इस वजह से हमारे बच्चे जो है गणित के विषय से वंचित है। और मैंने कई बार ऑफिस को पत्र व्यवहार किया है और फिलहाल भी हमारे माननीय प्रकल्प अधिकारी के समक्ष ये विषय रखा है। और दूसरी बात यह भी है कि हमारे यहाँ वर्ग खोलिया की बहुत कमतरता है, क्योंकि वर्ग खोलिया जो है कमी होने की वजह से हमारे बच्चे जो है वो जो पटसंख्या के अनुसार वो वर्ग में बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ वर्ग खोलिया की सख्त आवश्यकता है। और दूसरी बात बहुउद्देशीय हॉल जो है, जो भी जितने भी छोटे मोटे कार्यक्रम जो होते हैं वो कार्यक्रम को हमें करने के लिए बहुउद्देशीय हॉल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर वर्ग जो है हमारे यहाँ स्वतंत्र रूप से विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, पर उन लड़कियों को रहने के लिए और भी वर्ग खोलिया की आवश्यकता है। और दूसरी बात विद्यार्थियों के लिए भी, क्योंकि हमारा वहीं पर सोना और वहीं पर वर्ग ये शुरू है, इस वजह से बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। शासकीय पोस्ट मैट्रिक आश्रम शाला बिजुलगढ़ी आश्रम से आज यहाँ पहुँचे और शिक्षण विभाग के लिए एक बिल्कुल गंभीर बात है। तो गंभीर बात ये है कि यहाँ पे जूनियर कॉलेज है, कॉमर्स के 6 विषय, आर्ट एंड साइंस है, साइंस के 6 विषय, वैसे 6 विषय साइंस के। दुख की बात है, हमको यकीन नहीं हो रहा था कि शायद ऐसा नहीं हो सकता होगा। 2008-9 में यहाँ पे जूनियर कॉलेज खोला है और ये जूनियर कॉलेज खोलने के बाद में आज यहाँ आश्रम शाला आने के बाद में एक गंभीर बात हमारे समझ में आ गई कि शासन ने जूनियर कॉलेज तो खोल दिया, लेकिन मैथ्स के टीचर की जगह ही यहाँ पे मंजूरात नहीं है। जब अगर मान लो जूनियर कॉलेज खुलता है और वहाँ पे टीचर की मैथ्स टीचर की अगर जगह ही मंजूरात नहीं होते होंगे तो ये 9 साल आश्रम स्कूल चला, ये कैसे चला होगा। मुख्याध्यापक महोदय से हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि भाई 2 साल हमने तासिका बेस पे जो शिक्षक रखे थे वो इस साल भी थे, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। मैं 79-80 में मैट्रिक के विद्यार्थी था शासकीय आश्रम शाला चिखली का, और मैं 4 साल आश्रम स्कूल में पढ़ा हूँ। हम जिस समय आश्रम शाला में पढ़ते थे उस समय हमारे वर्ग खोली अलग है और वस्तीपुर अलग है, लेकिन आज यहाँ आने के बाद में देखा है कि वही वर्ग खोली है ना, वही वस्तीपुरा है। और विशेष करके यहाँ पे एक 40 विद्यार्थी की एक क्लास होती है, लेकिन यहाँ 150 विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी, 180 विद्यार्थियों की एक क्लास। टुकड़ी होने के बाद भी शिक्षक नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ अगर मान लो आपने टुकड़ी दिया है तो वहाँ शिक्षक देना चाहिए। आज यहाँ के बच्चे परेशान हैं, शिक्षक परेशान है, सब जन परेशान है। ठीक है, बाकी जो वर्ग खोली इन्होंने बनाया है वो वर्ग खोली इतना छोटा छोटा बनाया है कि वहाँ विद्यार्थी बैठ ही नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ असुविधा है, जहाँ सुविधा है वहाँ पे बच्चों को देना चाहिए, और जहाँ अगर असुविधा है वहाँ बच्चे को नहीं भेजना चाहिए। इतना एडमिशन नहीं करना चाहिए कि जिनकी आज मैट्रिक की क्लास बाहर चालू है, बच्चे ज़्यादा आ गए तो बाहर बैठना पड़ता है, आधे बच्चे बाहर बैठते हैं, आधे अंदर बैठते हैं। ये
47 से आज तक ये 70 साल में ऐसा लगता है कि शासन आदिवासी के लिए जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके तक जो पहुंचना है वो सुविधा नहीं पहुंच रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो पिछले 2-4 साल में समाज कल्याण के वसति गृह बनाए, समाज कल्याण वाले ने पहले पूरा वसति गृह बना के बिल्कुल पूरी व्यवस्था की और उसके बाद में स्कूल और हॉस्टल शुरू किए। लेकिन हमारा आदिवासी विभाग है कि वो पहले स्कूल शुरू करते हैं और बाद में एक वो वसति गृह स्कूल की व्यवस्था करते हैं। और सभी आश्रम की यही हाल है। क्या है, टोटल मेलघाट में जितनी भी आश्रम शाला है उनमें यही असुविधा आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में इसके बारे में एक आंदोलनात्मक रूप धारण करना पड़ेगा।